नमस्कार। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि टेलीविज़न चैनलों में होने वाली बहस, परोसी जाने वाली नफ़रत धीरे-धीरे करके शहरों, कस्बों और गाँव तक पहुँच गई है, पहुँच रही है और कैसे आम नागरिक के निर्णयों को प्रभावित कर रही है। बीते 1 महीने में मुझे मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों में जाने का मौका मिला। लोगों से बात करने का मौका मिला। अलग-अलग तरीके के कारोबार, अलग-अलग तरह के रोज़गार, नौकरियों और नागरिकों से बातचीत का बहुत विस्तृत अवसर मिला। इसमें मैंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है जो आपसे साझा करना चाहिए। तो आज का वीडियो मध्य प्रदेश की एक यात्रा डायरी है। मध्य प्रदेश वैसे भी एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। इसलिए नहीं क्योंकि भारत के बीचों बीच है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह राज्य नागपुर के बाद बीजेपी और आरएसएस का नया गढ़ बन चुका है। बीते 20 वर्षों से लगातार बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है। इस दौरान केवल 1.5 साल के लिए बीजेपी सत्ता से बाहर हुई, जब कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव 2018 में लड़ा गया और जीता गया। लेकिन 1.5 वर्ष बाद ही सरकार का पतन हो गया और फिर से बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली। इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरी 29 की 29 सीटें विशाल अंतर से बीजेपी ने जीती। यह एक राजनीतिक स्थिति है कि एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का गढ़ है, जहां बीजेपी के नेता बड़े अंतर से जीत रहे हैं। लेकिन समाज की कहानी क्या है? समाज में बीजेपी कहां है? समाज में कांग्रेस कहां है? यह बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल है कि समाज में अब धीरे-धीरे मोहब्बत कुछ सिमटती हुई नजर आ रही है। सबसे पहला पड़ाव भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा शहर है जो हमेशा से अपने सद्भाव के लिए जाना जाता है। भोपाल का मिजाज बहुत हद तक लखनऊ जैसा है, जिसको आप गंगा जमुनी तहजीब के रूप में याद करते हैं, जहां हिंदू मुसलमान दोनों की आबादी मिले जुले इलाकों में रहती है, एक साथ रहती है, लंबे समय से रहती है। तो आखिर भोपाल में ऐसा क्या बदलता हुआ मैंने देखा जिससे मुझे इस बात की चिंता हुई कि जो कुछ बदलाव हम केवल राजनीतिक कहकर खारिज कर देते हैं, वह असल में राजनीतिक नहीं है, सामाजिक भी है। भोपाल में बड़े पैमाने पर नई कॉलोनियां बन रही हैं। नया भोपाल, पुराना भोपाल, हर शहर की यही कहानी है। नया इंदौर, पुराना इंदौर, नया हैदराबाद, पुराना हैदराबाद, नया जयपुर, पुराना जयपुर। लेकिन भोपाल में जो नई बस्तियां बस रही हैं, उनमें बहुत साफ है कि मुसलमानों का स्वागत नहीं किया जा रहा है। जहां पुराने घर बेचे जा रहे हैं, वहां पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर बिल्डर हिंदू है, अगर वहां ज्यादातर हिंदू हैं, तो वहां मुसलमानों के लिए घर उपलब्ध ना हो। भोपाल में ऐसी 2 कॉलोनियों में मुझे जाने का मौका मिला और यह यात्राएं मैंने चुपचाप एक आम नागरिक की हैसियत से की। मैं केवल देखना चाहता था कि समाज में हो क्या रहा है, और मैंने पाया कि लोगों के बीच में राजनीतिक नारेबाजी एकदम आदेश की तरह बैठ गई है।
साफ है आदेश कि इनके लिए जगह नहीं है। लेकिन इतनी स्पष्टता से कैसे यह संदेश पहुंच रहा है? मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में आरएसएस की शाखाएं बहुत तेजी से फैल गई हैं, गली गली मोहल्लों मोहल्लों में हैं। लोग बैंकों में नौकरी करते हैं, शाम को पहले की तरह दोस्तों के पास जाने की जगह आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं। हर कॉलोनी में व्हाट्सएप ग्रुप पहले की तुलना में आक्रामक रूप से सक्रिय हैं और वह सुनिश्चित करते हैं कि नफरत का डोज बढ़ता ही रहे। भोपाल की कहानी, यही कहानी काफी हद तक जबलपुर में है। जबलपुर भी एक मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर रहा है, उसका एक अपना इतिहास है। जयपुर के पास, माफ कीजिएगा, जबलपुर के पास एक गांधी धाम नाम का छोटा सा गांव भी है, गांधी धाम, गांधी ग्राम, जहां कभी महात्मा गांधी गए थे 40 के दशक में। उन सभी जगहों पर लोगों के बीच यह नफरत कौन भर रहा है? हमने नागरिकों से अलग अलग तरीके की चर्चाएं करने की कोशिश की और हमने पाया कि वह गोदी मीडिया की भाषा बोल रहे हैं। उनके शब्द गोदी मीडिया के हैं, उनके शब्द एंकर के हैं। उनकी नफरत बिल्कुल वही है जो टेलीविजन बोल रहा है, खास तौर पर नौजवानों की और बुजुर्गों की। बेरोजगारी का आलम है, नौजवानों के पास काम नहीं है, तो टेलीविजन से नफरत उनके मोबाइल फोन पर आसानी से पहुंच रही है। बुजुर्गों के पास बहुत सारा वक्त है, तो टेलीविजन ने उस वक्त पर कब्जा कर लिया है। रीवा शहर, रीवा सतना का इलाका, जिसे आप बघेलखंड के नाम से जानते हैं, बीजेपी का नया गढ़ बन चुका है। रीवा का ही हिस्सा रहा मऊगंज, जो कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया है। यहां नया जिला बनने के कारण बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी कार्यवाहियां हुई हैं। बड़े पैमाने पर लोगों के घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गईं। मऊगंज के मुख्य बाजार में, मुझे उस बाजार में जाने का मौका मिला। लोग दुखी तो हैं, लेकिन कोई मोदी जी से नाराज नहीं है, यहां तक कि कोई सरकार से नाराज नहीं। इतनी विचित्र स्थिति हमने कभी नहीं देखी। मऊगंज की तस्वीरें आपको डरा देती हैं। लोग अपना घर खुद से तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको नोटिस मिला है कि आप अपने घर को इस सीमा तक हटा लीजिए, क्योंकि उनके भीतर हिंदू होने का गर्व भर दिया गया है। इन्हीं के बीच में मऊगंज में कुछ मुसलमानों की दुकानें भी हैं। उनकी स्थिति, उनका डर कहीं ज्यादा है। अभी कुछ समय पहले मऊगंज के ही बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल के सांप्रदायिक बयानों की वजह से माहौल में हिंसा भर गई थी। मध्य प्रदेश में जैसे एक नई होड़ है, बीजेपी के नेता कैसे अपने आप को हिंदुत्व का नया झंडा बदर बनकर दिखाएं, कैसे हिंदुत्व के नए अवतार के रूप में अपने आप को दिखाएं। तो ऐसा इलाका जो पूरी तरह शांत था सांप्रदायिक
गतिविधियों से दूर था। इस तरह से होते हुए हिंसा आगे बढ़ रही है। बीजेपी के नेताओं को, छोटे छोटे ब्लॉक स्तर के गांव के नेताओं को लगता है यह सबसे सही तरीका है, एक मस्जिद की तलाश करो और उसके सामने प्रदर्शन करो और कुछ नहीं तो यही कह दो कि स्वप्न में भगवान आए थे, देवी देवता आए थे और दुखी थे, और मस्जिद के नीचे शिवलिंग की तलाश शुरू कर दो। पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरह का उबाल चल रहा है। यह तो एक तबका हो गया जो कारोबारी है, छोटे छोटे काम करता है, लेकिन किसान, गांव, जहां मुसलमानों की संख्या मध्य प्रदेश में लगभग ना के बराबर है, खासतौर पर जिस इलाके की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, रीवा की, मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, लेकिन नफरत बढ़ रही है। लोगों के बीच यह नैरेटिव चला गया है कि बीजेपी मुसलमानों को एकदम टाइट किए हुए है। नौकरी का सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग में भर्तियां अटकी हुई हैं। कानूनी पचड़े में युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। नई नौकरियां नहीं लग रही हैं, लेकिन लोगों को इसकी चिंता नहीं है। लोग संतुष्ट हैं, हिंदू खुश हैं कि मुसलमानों को कसा जा रहा है। आखिर किस कसौटी पर आप मुसलमानों को कसना चाहते हैं? आपका बेटा बेटी बेरोजगार हैं, लेकिन आपको इसकी तकलीफ नहीं है। आप खुश हैं कि मुसलमान को काबू कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों से भी मिलना हुआ जो खुद अच्छी नौकरियों पर हैं, सरकारी नौकरियों पर हैं। उनके भीतर भी हमने नफरत का लावा पाया। और जिनके बच्चे सरकारी नौकरियों की तलाश में बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन उनके भीतर नफरत में कमी नहीं है। सबसे बड़ी और विचित्र बात है कि बेरोजगारी के लिए, भूखमरी के लिए, किसानों की खाद की समस्या के लिए सरकार जिम्मेदार ही नहीं। इन सब की जिम्मेदारी अखबारों में छपने वाले राशिफल की है। हिंदू होने का यही नया सबक आपको पढ़ाया गया है, इसलिए असंतोष नहीं है। जब तक नागरिक अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट नहीं होंगे, वह सरकार के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश में बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी के भाषणों और गोदी मीडिया ने लोगों के दिमाग में हिंदू होने का नया अर्थ परिभाषा सहित स्थापित कर दिया है, जिसमें सरकार किसी चीज के लिए जिम्मेदार ही नहीं है। आज के इस सफरनामे के वीडियो में बस इतना ही। मध्य प्रदेश में जो कुछ घट रहा है, देश के दूसरे हिस्सों में भी स्थिति इससे अलग नहीं है। हमें जहां जैसे अवसर मिलता है, हम आप तक समाज की बात लाने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें यात्राओं के लिए, अपने चैनल को बेहतर बनाने के लिए आपके साथ और सहयोग की ज़रूरत है। आप ज्वाइन करके, थैंक्स भेजकर हमारी मदद कर सकते हैं और इस अभियान को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। नमस्कार।